जय हिंद साथियों। बीपीएससी 4 को लेकर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएससी 4 अपने समय पर होगा, क्योंकि बीपीएससी 3 का परीक्षा कैंसिल होने के बाद बीपीएससी 3 का एग्जाम भी अब बीपीएससी को लेना है। तो छात्रों और मेरे साथियों का जो सवाल है कि बीपीएससी 4 क्या समय पर होने जा रहा है कि नहीं हो रहा जा रहा है, तो साथियों आपको हम बता दें कि बीपीएससी 3 का एग्जाम जो है वो लगभग जून के आसपास होगा, यानी जून के बाद ही होगा, 10 जून के आसपास होगा। और जो बीपीएससी 4 का एग्जाम जो शेड्यूल बना हुआ है वो 24 अगस्त यानी 24 अगस्त को एग्जाम का शेड्यूल बना हुआ है कि बीपीएससी 4 24 अगस्त को लिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी 3 का ही शेड्यूल था, लेकिन बीच में जो चुनावी मुद्दाओं को लेकर, चुनाव पॉलिटिकल्स बहाली को लेकर बीपीएससी 3 लिया गया और वो मार्च में परीक्षा कंडक्ट कराया गया, जिसका पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द किया गया है। हालांकि बीपीएससी 4 को लेकर जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो भी होना निश्चित है और वो परीक्षा आपको अगस्त से लेकर सितंबर तक ही हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। आपको बीपीएससी 3 की परीक्षा जो है वो जून में ले ली जाएगी और सारी प्रक्रिया जुलाई तक खत्म कर दी जाएगी। ये बात क्लियर है और बीपीएससी 4 होना तय है। तो आप सभी छात्र बेफिक्र रहें और अपनी तैयारी में बने रहें। साथियों, बीपीएससी 4 होना तय है, बीपीएससी 5 के लिए संशय है, लेकिन बीपीएससी 4 होना तय है। बीपीएससी 5 उसमें डिले होगा, उसकी प्रक्रिया नहीं होने के कारण आपको बता दें कि बीपीएससी 4 के बाद बिहार में शिक्षकों की रिक्ति बहुत कम रहेगी, मतलब बहुत कम रहेगी, कम मात्रा में रहेगी, 10,000 5,000 रहेगी, जिससे बहाली को नहीं कराया जा सकता है। कुछ सालों के बाद यानी 1-2 सालों के बाद ही बहाली आने की उम्मीद है। बीपीएससी 4 के बाद आपको शिक्षक की बहाली देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो छात्रों से अनुरोध है, जो भी छात्र शिक्षक बनने की चाह रखते हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपना दमखम दिखाने के लिए पहले से तैयार रहे, क्योंकि बीपीएससी 4 के बाद आपको शिक्षक बहाली बिहार में थोड़ा लेट से देखने को मिलेगा, यानी कि 1 से 2 सालों के बाद जब कुछ रिटायरमेंट होगा और रिक्ति होगी शिक्षकों की ज्यादा मात्रा में, लगभग 1 लाख के करीब, तो आपकी रिक्ति बहाली कराई जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि 25 में विधानसभा का इलेक्शन है बिहार में, तो 24 में सारी प्रक्रिया खत्म की जाएगी। और विधानसभा बिहार में अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो आप जानते हैं कि कोई बहाली बिहार के अंदर नहीं होगा, कोई प्रकार का नई योजना का भी शुभारंभ नहीं होगा, विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ नहीं होगा, तो उस बीच में कुछ होने नहीं जा रहा है। और 25 में इलेक्शन है तो 25 में भी आपको कुछ होने नहीं जा रहा है, 25 में भी नहीं होगा। आपको कुछ भी अगर नई बहाली देखने को मिलेगा तो 2026 में ही शिक्षक की बहाली हो या जो अन्य बहाली होगा, ठीक है। हालांकि चुनावी मुद्दा भी रहता है शिक्षक बहाली, चुनावी मैनिफेस्टो में आप देखते होंगे सभी देते हैं कि हम इतना शिक्षक की बहाली करेंगे। पिछली बार भी बीजेपी द्वारा 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की गई थी शिक्षक प्रक्रिया में, जिस समय 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल भी रही थी। तो साथियों, बीपीएससी 4 को लेकर कंफर्म रहे, बीपीएससी 4 आपको होने जा रहा है, कहीं से कोई भी संशय नहीं है। और बीपीएससी 3 जो कैंसिल हुआ है उसमें नया आवेदन नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नया आवेदन, नया नहीं, जो आवेदन हो चुका है वही आवेदन पर होगा और आपको 10 जून के बाद कभी भी एग्जाम का डेट आपको निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहे। इधर एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि बीपीएससी अपने सारे जो रोड मैप है, प्रश्न पत्र से लेकर छपाई से लेकर प्रश्न पत्र सिलेक्शन से लेकर एग्जाम सेंटरों का जो पूरा जो शेड्यूल है उसको चेंज करने जा रहा है। और प्रिंटिंग प्रेस से जो मामला आया था कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है, तो प्रिंटिंग प्रेस को भी चेंज किया जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस को भी बदला जा रहा है, यानी कि अन्य किसी प्रिंटिंग प्रेस जहां सिक्योरिटी अच्छी हो, सिक्योर हो। और पूरा जो है इस बार बीपीएससी कह सकते हैं पूरा तरीके से चाह रही है कि पेपर लीक जैसे मामलाओं दोबारा न हो, और कोई भी ऐसा 1% कोई भी पेपर लीक या कोई भी अन्य तरीके से जो परीक्षा को यह दर्शाता हो कि परीक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको दूर किया जाए। इसको लेकर इस रोड मैप को बनाने के लिए बीपीएससी को काफी समय लगने जा रहा है और बीपीएससी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। तो आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर से लोकसभा चुनाव भी है, तो बीपीएससी
3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो 10 जून के बाद संभावित है कि परीक्षा आपका ले लिया जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक सभी वर्गों का एग्जाम बचा हुआ है जहां तक जानकारी है। और आपको 5 अप्रैल को लेके से 9-10 का एग्जाम था उसको भी कैंसिल किया गया है। कारण था सभी को सुव्यवस्थित करना, सभी को प्रश्न पत्र जो भी है प्रश्न पत्र बीपीएससी ऑफिस से बनकर डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस में जाता है प्रिंट होने के लिए। यहाँ सेलेक्ट होता है पूरा क्वेश्चन 120 जो 150 क्वेश्चन होता है भाषा को लेकर, वो क्वेश्चन सेलेक्ट होता है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, वहां से प्रिंट सील होकर वहीं से एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि हर जिले के कंट्रोल रूम में एग्जामिनेशन सेंटर पर जाता है, उस कंट्रोल रूम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन सभी प्रक्रिया को सुधारने के लिए बीपीएससी को समय की जरूरी है और इलेक्शन भी है, दोनों चीज है। इसको लेकर बीपीएससी 3 का एग्जाम आपको जून में लिया जाएगा। पल पल की अपडेट, शिक्षक बहाली से जुड़े हुए पल पल की अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया के चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।